जबलपुर में गीता जयंती कार्यक्रम के दौरान एक 12 साल के छात्र के साथ दुर्व्यवहार का आरोप सामने आया है। छात्र और उसके पिता के अनुसार मॉडल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चे को 4 घंटे तक भूखा प्यासा बैठाए रखा गया। वॉशरूम जाने की अनुमति मांगने पर शिक्षकों ने उसके साथ मारपीट की। पिता ने वीडियो जारी कर कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने भी इस घटना पर आपत्ति जताते हुए एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने की बात कही। जिला शिक्षा विभाग ने वीडियो के आधार पर इस मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। तो ये बहुत ही गंभीर खबर सामने आ रही है। जबलपुर से ये खबर है। खबर हम आपको जबलपुर से बता रहे हैं। गीता पाठ में छात्र से हुआ है दुर्व्यवहार। गीता पाठ के दौरान छात्र से दुर्व्यवहार हुआ है। मेरा बच्चा जबलपुर के बिलाबोंग हाई स्कूल में पढ़ता है। कल गीता जयंती के उपलक्ष्य में शासन प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों को पंडित लज्जा शंकर झा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एकत्रित होना है और सामूहिक गीता का पाठ होना, अखंड पाठ होना है। हमारे बच्चों को बिना हमारे कंसर्न, बिना हमारी जानकारी के उस कार्यक्रम में ले जाया गया दबाववश शासन के, और वहाँ पे उन बच्चों को 4 घंटे तक ज़मीन पर धूप में भूखे प्यासे रखा गया। जब उन बच्चों ने कहा कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, हमें बाथरूम जाना है, तो उन बच्चों के साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया। मैं उन जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको ये अधिकार किसने दिया? वहां शासकीय कर्मचारियों ने, जो कि पंडित लज्जा शंकर झा के स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने मारपीट की। सोमवार की सुबह गीता जयंती वाले दिन उनको स्कूल से बोल के ले जाया गया कि 1 घंटे की फील्ड ट्रिप है। उन्हें नहीं बताया गया कि वो मॉडल हाई स्कूल जा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें गीता का पाठ कराया जाएगा, अखंड पाठ। अब बच्चे को क्योंकि ब्रेकफास्ट भी स्कूल में मिलता है, लंच भी मिलता है, वो सुबह 9 बजे निकले, तब उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वो बच्चों को वहाँ ले जाकर जमीन में बैठाया गया, धूप में, खुले में, जिसकी बच्चों को आदत नहीं थी। 4 घंटे बैठे रहे वो बच्चे, और वहाँ पे उन बच्चों के साथ जब वो बच्चों ने कहा कि हमें प्यास लगी है या हमें टॉयलेट जाना है, तो उन बच्चों को वहाँ पंडित लज्जा शंकर झा के टीचरों द्वारा मारा गया। और जब बिलाबोंग के टीचरों ने उनको मना किया कि आप ऐसा मत करिए, तो उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी। जो भी टीचर्स दोषी पाए जाएं, उनकी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, उनको दंडित किया जाए, उनको तत्काल प्रभाव से पहले तो निलंबित कर दिया जाए। बच्चों को गीता का उपदेश न देते हुए उनके मन में डर, दहशत, आतंक वो डालने का काम करा है। गीता जयंती पे जो कार्यक्रम हुआ, सबने देखा किस तरीके से अमानवीय व्यवहार वहाँ पर उन बच्चों के साथ किया गया। 4 घंटे बच्चों को वहाँ पर बिठाया गया। किसी बच्चे ने अगर पानी की मांग करी तो उसके साथ मारपीट की गई, किसी बच्चे ने शौच जाने की बात करी तो उसके साथ मारपीट की गई। वहां पर डिस्क्रिमिनेट किया गया। सरकारी स्कूल के जो टीचर थे, उन प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मारा कि तुम लोग बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो, बहुत ज्यादा अच्छे घर के हो, थोड़ा सा सहन नहीं कर सकते। ये शहर कांग्रेस अध्यक्ष और अभिभाषक रोहित यादव जी ने एक अलग अलग 2 ज्ञापन दिए हैं, जिसमें गीता जयंती कार्यक्रम में बच्चों को जो है उनकी मर्जी के बिना ले जाना और वहां पर प्रतिकूल परिस्थितियों में उनको रखना, इस बात को लेकर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में के वायलेशन को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और ये सब बातें संज्ञान में लाई। और सीधे जबलपुर का रुख करते हमारे सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रतीक, इस मामले में पेरेंट्स खुद बता रहे हैं कि बच्चों के साथ जिस प्रकार से हरास किया गया, बच्चे कह रहे थे कि उन्हें वॉशरूम जाने की इजाज़त मिल जाए, बच्चे कह रहे थे उन्हें भूख लग रही है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती वहाँ पर उन्हें रखा गया और जोर ज़बरदस्ती की गई। लाजमी है, जो शिकायत है वो तो यही कहती है कि बिना पेरेंट्स के कंसेंट के, चूंकि जिस स्कूल का ये मामला है वो डे बोर्डिंग स्कूल है, जहां बच्चों को ब्रेकफास्ट से लेकर तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसे में वो बच्चे जो सुबह सुबह खाली पेट स्कूल गए थे, जिन्हें ये पता था कि उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे, वहां उन बच्चों को अचानक एक ट्रिप का बहाना बताते हुए, जैसा कि शिकायत कहती है, उन्हें गीता जयंती के उस सामूहिक गीता पाठ के आयोजन स्थल पर ले जाया गया, जहां पे 5000 बच्चे एकत्रित किए गए थे। जिला प्रशासन और नगर निगम ने अपनी पीठ भी थपथपाई कि 5000 बच्चों ने एक साथ गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता पाठ किया है। लेकिन उसकी असल सच्चाई अब कहीं ना कहीं सामने आ रही है, जहां एक छात्र ने विधिवत शिकायत जो है उनके पेरेंट्स ने, इसमें उनका साथ कांग्रेस ने भी दिया है, और एक शिकायत
पुलिस अधीक्षक को सौंपी है और ये मांग की गई है कि स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर देखा जाए कि किस तरीके से नौनिहालों के साथ अमानवीय कृत्य किया गया। अगर वो वॉशरूम जाना चाह रहे थे तो मारपीट की गई। और ये सब हुआ पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल में, जो कि एक शासकीय स्कूल है जहां 5000 बच्चे एकत्रित करके गीता जयंती के अवसर पर सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया था, जो संभवतः 1 तारीख को हुआ भी था। हाँ। इस पूरे मामले को लेकर लेकिन आप ठीक है, आप रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। 5000 बच्चों ने गीता जयंती पर एक साथ पाठ किया, बहुत अच्छी बात है, बच्चे पार्टिसिपेट किए, यहाँ तक सब कुछ अच्छा लग रहा है। अधिकारियों ने अपनी पीठ थपथपा ली होगी कि देखिए एक साथ हमने 5000 बच्चे इकट्ठा कर लिए, जबलपुर ने कीर्तिमान रच दिया। पर जैसे हम इसके पीछे की ये जो स्याह तस्वीर देखते हैं, इसमें जिन बच्चों के साथ जबरदस्ती की गई, उनको जानबूझकर उस जगह पर बैठाया गया, वो कह रहे हैं कि हमें वॉशरूम जाना है, वो कह रहे हैं हमें भूख लग रही है, हम थक रहे हैं, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज करके जबरदस्ती बैठाना, ये कितना सही है? ये आपके उस रिकॉर्ड को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेगा। लाजमी ऐसे रिकॉर्ड्स तो कम से कम जस्टिफाई हो भी नहीं सकते। बच्चों में भी डर का माहौल है, चूंकि उनके अंदर एक सुरक्षा का माहौल होता है कि अगर उनके स्कूल के टीचर्स उनके साथ हैं, अगर पेरेंट्स उन्हें स्कूल भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल सकुशल रहेंगे, वो एक सेफ एनवायरनमेंट में रहेंगे। लेकिन इस प्रकार से झूठ बोला गया, यानी यहाँ कहीं ना कहीं निजी स्कूल जहाँ का एक छात्र है उनकी भी गलती थी, और दूसरी ओर जो प्रशासन की ओर से आयोजन किया गया था शासकीय स्कूल की भी गलती समझ में आती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत FIR की मांग यहाँ पर की गई है। देखना होगा पुलिस क्या कुछ जांच में तथ्य सामने आते हैं और किस प्रकार की कार्रवाई आगामी दिनों में करती है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा प्रतीक इस बड़ी खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।